मैं तो वीडियो ऑन कर लूं। कौन सी स्क्रीन आई सामने? परसुएसिव आ गई? यस सर। चलिए, परसुएसिव हमने क्या पढ़ना है? परसुएसिव में परसुएसिव डेफिनेशन वो डेफिनेशन होती है जो भी एक तरह की स्टिपुलेटिव का पार्ट होती है, पर ये वर्ड जो होते हैं कॉमनली नोन होते हैं, हर कोई इसको मानता है, हर कोई इनको जानता है। ठीक है, ओके। जैसे फ्रीडम, जिसे हम कहते हैं, बोलो आजादी। डेमोक्रेसी, बोलो लोकतंत्र। तो ये क्या है? ये शब्द है जो डिक्शनरी में नहीं है मीनिंग इनके। डिक्शनरी में इनके मीनिंग कुछ और भी हो सकते हैं और डिक्शनरी में ये मीनिंग भी हो सकते हैं, लेकिन आपने इनको स्पेशल मीनिंग दे रखा है और स्पेशल मीनिंग देके कलेक्टिवली सब इस चीज को मानते हैं। ठीक है, तो परसुएसिव में वो चीज आती है। क्लियर? ज्यादा मुश्किल तो नहीं है ये। क्लियर? बस क्लास खत्म हो गई, 20 मिनट बाद। यस सर। अगला है हमारे पास एक्सटेंसिव। एक्सटेंसिव एक लेवल और आगे बढ़ गए हम एक्सटेंसिव में। ठीक, हाँ। एक्सटेंसिव क्या होता है? अब देखो, एक्सटेंसिव और इंटेंसिव दो रह गए बस, ये दोनों खत्म करते टॉपिक खत्म। एक्सटेंसिव क्या होता है? ये एक स्पेशल टाइप होती है कलेक्शन की जो एज अ होल काम करती है। जो अभी क्या बोलते हैं, हमारे मोहित ने एग्जांपल लिया था, वो यहाँ पे लिंक करेगा। अ ग्रुप विद ऑल मेंबर्स हैव सेम फीचर्स। कोई ऐसा ग्रुप जिसमें सभी मेंबर का सेम फीचर्स होते हैं, जैसे कि यूजीसी नेट के एस्पिरेंट्स, जो भी यूजीसी नेट की तैयारी कर रहे हैं वो सारे किस ग्रुप में आ गए? यूजीसी नेट एस्पिरेंट्स। ऐसे ही जैसे ये बोल रहे थे, क्या नाम है हमारे मोहित, कि अनअकैडमी वाले सर, तो अनअकैडमी पे जितने भी पढ़ने वाले हैं तो हम कहेंगे अनअकैडमी स्टूडेंट्स, राइट? तो ऐसे जो ग्रुप बिल्कुल सेम सेम करते हैं, या फिर अंकित सर के स्टूडेंट्स, तो ये जितने भी हैं ये सब क्या है? ये सब आपका एक्सटेंसिव होता है। और एग्जांपल दो तो अगर बीबीए, बीबीए के जितने भी बच्चे हैं वो सारे बीबीए में ही आ जाएंगे। एमबीए, एमबीए के जितने बच्चे होंगे वो सारे एमबीए में आ जाएंगे। तो ये क्या है? ये क्या है? ये हमारा एक्सटेंसिव है, जब हम पूरे के पूरे ग्रुप को बांट देते हैं। कोई ऑर्गेनाइजेशन है एमआई, एमआई के जितने भी फोन से सारे उसमें आ जाएंगे। ये सब होता है। क्लियर? एक्सटेंसिव का पॉइंट क्लियर हो गया? यस सर। सर बोलो, किसी को डाउट हो तो सर एक बात बता दीजिए, बोलो। ये लॉजिकल रीजनिंग का ही टॉपिक चल रहे हैं क्या? हाँ जी, टाइप्स ऑफ डेफिनेशन लॉजिकल रीजनिंग के पार्ट है, उसके हैं ये। इसमें से एक क्वेश्चन हर बार पूछा जाता है। ओके सर। हाँ, एक क्वेश्चन हर बार आता है। ये टोटल होती हैं और भी, लेकिन मेन जो है वो इन्हीं में से क्वेश्चन आता है, ये जो टॉप 10 है। अब आखिरी नंबर पे हम आ गए हैं। चलो, अच्छी बात है, आखिरी नंबर वाला भी पढ़ लेते हैं। इंटेंसिव। इंटेंसिव क्या होता है? नेसेसरी एंड सफिशिएंट ऑब्जेक्टिव। मतलब यहाँ पे क्या होता है, वहां पे क्या था? वहां पे तो ग्रुप बना दिया बस। यहाँ पे क्या है? हमें दोनों चीजों का ध्यान रखना है, वो नेसेसरी भी हो और सफिशिएंट भी हो। वो एक वर्ड, ऐसा सिंगल वर्ड जो पूरी की पूरी डेफिनेशन को बताए, जो जरूरत नेसेसरी भी हो और सफिशिएंट भी हो। मतलब कि वो वर्ड सफिशिएंट हो और उसके अंदर नेसेसरी भी लिखी हो कि इसके अंदर मिनिमम नेसेसरी ये होनी चाहिए। जैसे बैचलर्स, बैचलर्स का मतलब क्या हुआ? बैचलर्स कहलाने के लिए एक पर्सन को क्या बोलते हैं, सिंगल होना चाहिए, ठीक है, कुआरा होना चाहिए, बिना शादी का होना चाहिए, ठीक है, शादीशुदा नहीं होना चाहिए, तो ही हम बैचलर कहलाएंगे। तो इसमें दोनों चीज पूरी हो रही है। कैसे दोनों चीज पूरी हो रही है? एक मिनट। एक तो यहाँ पे बैचलर की जब हम बात करें तो नेसेसरी में क्या आ गया? शुड बी अनमैरिड, ठीक है, अनमैरिड होना चाहिए, ये उसकी नेसेसिटी है। ठीक, सफिशिएंट में क्या आएगा? बैचलर्स, जितने भी दुनिया में अनमैरिड पर्सन है सबके लिए अगर हम बैचलर बोले तो बिल्कुल सही चीज है। समझ गए कि नहीं समझे? जो दोनों चीजों को कवर करे। बैचलर्स का मतलब क्या होता है? जो लोग शादीशुदा ना हो, यानी नेसेसरी होगी क्लियरिटी कि नेसेसरी है, वो लोग अनमैरिड होने चाहिए, तभी बैचलर कहलाएंगे। सफिशिएंट, दुनिया में जितने भी ऐसे लोग होंगे
सारे के सारे बैचलर कहलाएंगे। समझ गए? स्पेशल टाइप स्पेसिफाई द डिफरेंस। जैसे कि अभी हमने बात करी थी अनअकैडमिक स्टूडेंट्स, अब मैं कह दूं कॉमर्स स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे नेसेसिटी क्या है कि कॉमर्स वाले ही होने चाहिए सारे। अनअकैडमी के कॉमर्स स्टूडेंट जो होंगे वो कॉमर्स वाले ही होंगे सारे, और सफिशिएंट होगा कॉमर्स स्टूडेंट्स, वो चीज है। समझे? दोबारा बताता हूँ, एक्सटेंसिव और इंटेंसिव फर्क क्या है, दोनों को एक साथ लेते हैं और समझाते हैं। देखो एक्सटेंसिव में क्या होता है, एक्सटेंसिव में हम लोग क्या करते हैं, एक स्पेसिफिक टाइप है जो पूरा होल के बारे में बताता है, पूरे ग्रुप के बारे में बता दिए। यूजीसी नेट एस्पिरेंट्स, कुछ नहीं आए देखा ना पाए देखा, हमने यूजीसी नेट एस्पिरेंट्स बता दिए, इसमें सारे आ गए, चाहे वो साइकोलॉजी से हैं, चाहे वो ईवीएस से हैं, चाहे वो कॉमर्स से हैं, चाहे वो किसी और से हैं, सारे आ गए इसमें। वहीं पे अगर मैं बात करूंगा इंटेंसिव, तो इंटेंसिव में हमारे स्पेशल हो जाएंगे लोग। स्पेशल कैसे हो जाएंगे? वो लोग जो कि अनमैरिड है, शुड बी अनमैरिड, कंडीशन है यहाँ पे एंट्री करने की कि वो अनमैरिड होने चाहिए सारे, नेसेसरी। और वर्ड क्या दिया? बैचलर्स। जितने भी दुनिया में अनमैरिड लोग हैं उन सबको हम कहेंगे बैचलर्स, ये चीज होती, ठीक है? जितने भी दूल्हे होते हैं, जितने भी दूल्हे होंगे उन सबको हम क्या कहेंगे? ग्रूम। जितने भी दुल्हन होंगी उनको हम क्या कहेंगे? ब्राइड। और यहीं पे अगर ब्राइड्स में एक शब्द का फर्क कर दो तो क्या बन जाता है? ये भ्रष्टाचारी, ब्राइड्स। समझ गए? इंटेंसिव एक ही वर्ड जो सारा एक्सप्लेन कर दे। ब्राइड्स जितनी भी दुल्हन हो गई, ग्रूम्स जितने भी दूल्हे हो गए। दूल्हे कौन होंगे, दुल्हन कौन होंगे? वो लोग जिनकी अभी तक शादी नहीं हुई है, ये माना जाएगा, ठीक है? तो जितने ही पर्सन अनमैरिड होंगे वो बैचलर्स। तो ये मैंने स्पेसिफाई कर दिया। तो इंटेंसिव अगर मैं एज अ ग्रुप बोल देता सभी मेल सभी फीमेल, तो ये क्या हो जाता है? ये एक्सटेंसिव हो जाता है। खत्म हो गए सारे के सारे पॉइंट्स। अब बताओ किसी में भी कोई डाउट हो? क्लियर हो गए सारे पॉइंट्स? बोलो। सब क्लियर। ऑल क्लियर, क्रिस्टल क्लियर, या सर के ऊपर से पूरा क्लियर? सर दोबारा से एक बार रिवीजन करेंगे तो क्लियर हो जाएगा। सारे? हाँ जी, सारे क्लियर हो जाएंगे। मास्टर डिवीजन दोबारा से? अभी तुम्हें सारे समझ आ गए ना? अब इसको फटाफट तेजी से स्पीडली जैसे तुम समझ आ गया, एक बार बुक के ठीक साथ साथ भी थोड़ा सा देखते हैं ना तो थोड़ा क्लियर हो जाता है। चलो ठीक है, उल्टा शुरू करते हैं, ठीक है? सबसे पहले इंटेंसिव। इंटेंसिव में हमने क्या बोला? कोई ऐसी चीज जो मिनिमम कंडीशन को फॉलो करता हो और सफिशिएंट हो एक वर्ड। सबसे अच्छा एग्जांपल इसका बैचलर्स है। बैचलर के लिए नेसेसिटी कंडीशन क्या है? वो अनमैरिड होना चाहिए, ठीक है? अनमैरिड होना चाहिए। दूसरी कंडीशन क्या है? ये सिंगल वर्ड है बैचलर, इसका मतलब ही क्या होता है? सभी बैचलर, जितने भी लोग अनमैरिड होंगे वो सारे के सारे बैचलर्स कहलाए जाते हैं। ऐसे ही ग्रूम्स, जितने भी दूल्हे होने वाले होंगे वो सारे ग्रूम कहलाएंगे। तो इंटेंसिव मतलब स्पेसिफिक होनी चाहिए और नेसेसिटी होनी चाहिए, ठीक? एक्सटेंशन, नाम है एक्सटेंशन का कि हमने पूरे के पूरे ग्रुप को एक नाम दे दिया। यूजीसी नेट एस्पिरेंट्स, अनअकैडमी स्टूडेंट्स, यूट्यूब स्टूडेंट्स, रिसर्च स्कॉलर्स, ये सब मैंने सिर्फ नाम दे दिया। तो इसमें कोई कंडीशन नहीं है, जितने भी इसमें लोग आएंगे चाहे वो तैयारी कर रहे हैं नहीं कर रहे, पर अगर वो यूजीसी नेट एस्पिरेंट नहीं सोच रहे हैं कि भाई हम तैयारी करेंगे तो वो इसमें आ जाएंगे। तो एक्सटेंसिव मतलब एज अ ग्रुप, जो एक ग्रुप पूरी चीज को डिफाइन करता हो। वहां पे क्या था? आपकी कुछ मिनिमम कंडीशंस होनी चाहिए, उसके बाद आप उस चीज को आगे बढ़ाते हो। 2 पॉइंट रिवीजन क्लियर। परसुएसिव, परसुएसिव और परसुएसिव से पहले हम ये स्टेबिलिटी और लेक्सिकल करेंगे क्योंकि ये लिंक करते हैं आपस में। लेक्सिकल से शुरू करेंगे। लेक्सिकल डिक्शनरी मीनिंग, जिसका भी डिक्शनरी मीनिंग होगा वो लेक्सिकल होगा। जैसे स्टूडेंट्स, स्टूडेंट का डिक्शनरी मीनिंग क्या था? पढ़ने वाले बच्चे, ठीक? वो हो गया आपका लेक्सिकल, जो डिक्शनरी का मीनिंग होगा। वहीं पे अगर आप डिक्शनरी के मीनिंग के साथ साथ, डिक्शनरी के मीनिंग के साथ साथ उसमें थोड़ा सा एक्सटेंडेड कर दोगे, लेवल थोड़ा और प्रिसाइज कर दोगे और स्पेशल कर दोगे, ठीक है? तो एक्सटेंडेड कर दोगे, उसको थोड़ा एक्सटेंड कर दोगे, तो वो आपका
ये आ जाएगा। जैसे कि स्टूडेंट्स का मतलब डिक्शनरी में अभी हमने बोला जो पढ़ाई करते हैं, पीवीआर में वो स्टूडेंट हो जाएंगे जो 18 साल से कम है। वहां पे कोई मेला लग रहा होगा, वो स्टूडेंट हो जाएंगे जिनके पास आई कार्ड होगा। तो स्टूडेंट की डेफिनेशन चेंज हो रही है, और ये स्पेसिफिक हो रही है, और स्पेसिफिक हो रही है, वो प्रिसाइज में आता है। लेक्सिकल और प्रिसाइज कंप्लीट। अगला आपका आता है स्टिपुलेटिव। स्टिपुलेटिव जस्ट कहता है जो डिक्शनरी मीनिंग नहीं होता, खुद का बनाया होता। खुद का बनाया, जैसे श्वेता को मैं बोल दूं, श्वेता का नाम हम रख दें सोना, ठीक है, सोना नाम रख दे श्वेता का, तो ये स्पेसिफिक हमने रख दिया, तो कोई डिक्शनरी मीनिंग नहीं है इसका। जैसे कि हम बोलते हैं पिक्चरों में आता है, जैसे कि भाई ये है मतलब कोई भी नाम दे दो किसी को, हाँ इसके पापा तो हिटलर जैसे हैं, तो आपने क्या दिया, हिटलर एक नाम दे दिया उसे, ठीक है, हिटलर एक नाम दे दिया। हिटलर का वैसे कोई मतलब नहीं है, लेकिन हिटलर एक नाम दे दिया, और नाम से आपको याद आया हिटलर यानी स्ट्रिक्ट, तो आप स्टिपुलेटिव मतलब खुद का बनाया हुआ, ठीक है। ज्यादातर ऐसे यूज होता है सोना, बाबू, नोला। और जैसे कि हमने अभी बोला, घर में किसी का नाम लाला रख दो, वैसे उसका नाम बड़ा अच्छा हो, ठीक है, आप वो घर में छोटा है तो उसका नाम लाला रख दिया। ऐसे ही कोई थोड़ा सा सांवला है तो उसका नाम कालू रख दिया। ये घर में गाँव में आपको देखने को मिलेंगे, लाला, कालू, काले, ऐसे नाम मिलेंगे। अब इन लोगों की अगर शादी इनके पेट नेम से हो जाए तो इनका नाम बड़े अजीब से आएंगे। जैसे अभी मेरे को जब हमने लाला वाला लिखा था तो बड़ा अलग ही था वो, लाला वेट्स लाली, लाला की शादी लाली से हो रही है, मतलब बाल विवाह कर रहे हैं। तो ये चीज होती है स्टिपुलेटिव, जो आप अपना खुद का बनाया हुआ वर्ड ढूंढते हो। सोना, मोना, टोना, तुमको मेरे होना होना, तो ये सारे स्टिपुलेटिव का आता है। अगला आता है परसुएसिव। ये स्टिपुलेटिव का एक पार्ट है जो कॉमनली सब लोगों को पता है, जैसे कि फ्रीडम, आजादी, और डेमोक्रेसी, लोकतंत्र, ये स्टिपुलेटिव है और इसका लोगों को पता है, तो ये आपका क्या हो जाता है, स्टिपुलेटिव आता है, जो पब्लिक में भी पता हो। एकता का बार बार एग्जिट क्यों हो रहा है, कोई दिक्कत आ रही है शायद, ठीक है। अब बाकी के करते हैं। ऑपरेशन, जो ऑपरेशन बताया उसका जो काम हो रहा है, जैसे ऑपरेशन थिएटर, तो उसमें ऑपरेशंस होते हैं, जो ऑपरेशंस के काम करते हैं, जो ऑपरेशन है उसका वो बताए, पूरा प्रोसेस बताए, प्रोसेस ऑफ ऑपरेशन बात करो तो आपका ऑपरेशनल डेफिनेशन आता है। नेक्स्ट, अगर किसी के फंक्शन की बात बताते हैं, नाम से पता चल रहा है उसका काम क्या है, ठीक है, तो नाम से जब काम पता चले तो फंक्शनल डेफिनेशन। जैसे वॉशिंग मशीन का काम है कपड़े धोना, ठीक है, स्विंग मशीन का काम है सिलाई करना, रेफ्रिजरेटर का काम है ठंडा करना, एयर कूलर यानी एसी, एयर कंडीशनर का काम है ठंडी हवा देना, ठीक है। तो ये सब चीजें क्या है, फंक्शन के अकॉर्डिंग बोले गए हैं, इनको नाम दिए गए हैं फंक्शन के अकॉर्डिंग, पर्पस के अकॉर्डिंग, तो वो होगा फंक्शनल वाला, जो उसके फीचर्स बताए उसका पर्पस बताए। नेक्स्ट है आपका फास्ट ट्रैक रिवीजन में ऑस्टेंसिव। ऑस्टेंसिव में मैंने क्या बोला था, जब आप कलर को देख के किसी सब्जेक्ट को लिंक करते हो, या फिर किसी कलर को किसी सब्जेक्ट के थ्रू लिंक करते हो। जैसे मैंने बोला रेड, तो आप बोलोगे रेड लाइक एप्पल। जैसे अभी उन्होंने बोलता रेड, उन्होंने बोला लहंगा, हमने बोलता रेड वाइन, जैसे कि वाइन होती है ऐसा रेड। तो जब आप किसी को लिंक करते हो किसी कलर को किसी ऑब्जेक्ट से, तो वो आपका ऑस्टेंसिव में आता है। रेड लाइक एप्पल, रेड लाइक वाइन, येलो लाइक सनफ्लावर, या ऐसे कुछ भी, वो सारा ऑस्टेंसिव में आता है। लास्ट है हमारा एनालॉगी, जो सबसे ज्यादा पूछा जाता है। एनालॉगी का मतलब होता है कंपैरिजन। जब दो चीजों में कंपैरिजन होता है, दोनों चीजों का अनरिलेट है, कोई रिलेशन नहीं है आपस में, उसके बाद भी कंपैरिजन किया जा रहा है। ये चांद सरोशन चेहरा, चेहरा अलग है चांद अलग है, लेकिन फिर भी हमने कंपेयर कर दिया, तो वो हमारा एनालॉग आता है। एनालॉग दो तरह के होते हैं, कौन कौन से, एक होता है लिटरल, एक होता है फिगरेटिव। दोनों में फर्क क्या होता है, जब हम कोई चीज में सिमिलैरिटी बताते हैं, एक सिमिलर है दूसरे से, लाइक अगर हम कोई वैक्सीन टेस्ट करते हैं एनिमल पे और वो सक्सेस हो जाती है, तो इसका मतलब इंसानों पे भी सक्सेस होगी, ये सिमिलैरिटी बता रहा है दो चीजों के बीच, तो लिटरल। लेकिन वहीं अगर कोई सिमिलैरिटी नहीं बता रहा, बस बोले जा रहा है, जैसे कि चांद सा रोशन चेहरा, कंप्लीटली दोनों चीज अलग है, चांद अलग है चेहरा अलग है, फिर भी हमने कंपेयर कर दिया, तो फिगरेटिव। बस इसी के साथ ये 10 के 10 दोबारा से रिवीजन खत्म। अब क्लियर श्वेता और बाकी लोगों को? यस सर। यस सर। चलो जी, आज की क्लास में इतना ही करते हैं।
अच्छा लगा आप सबको क्लास में देख के, काफी बच्चे जो पहली बार क्लास में आए उनको देख के बहुत अच्छा लगा। तो अगर आप लोग ऐसे ही रोज क्लास लेना चाहते हैं, रोज टॉपिक कवर करना चाहते हैं, तो पेड क्लासेस ले सकते हैं, हमारी पेड क्लासेस अवेलेबल है, मैसेज करो आप ज्वाइन हो सकते हो, ठीक है। और इस क्लास में इतना ही करते हैं, बाकी कल का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो हमारा जहां तक है स्क्वायर ऑफ अपोजिशन रहेगा, या फिर कोई और चीज होगा तो बता दूंगा कल क्लास से पहले, ठीक है।